हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके की एक और यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर आप मई में नहीं बट जून इनटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या प्रोग्राम है, क्या फीस होगी, स्कॉलरशिप है या नहीं है, आइल्स वेवर है या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना गैप एक्सेप्टेबल है और अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का नाम है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, जो कि ल्यूटन में है। और इसमें पीजी प्रोग्राम जो है वो मई इनटेक के लिए नहीं बट जून एंड जुलाई इनटेक के लिए अवेलेबल है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट थी यूजी वो पीजी प्रोग्राम्स के लिए वो थी 55%, बट यूनिवर्सिटी ने जून इनटेक के लिए इसे अपग्रेड कर दिया है और अब जो रिक्वायरमेंट है वो है 65%। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ग्रेजुएशन में 65% हैं तो आप एलिजिबल होते हैं बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में जून इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि सिर्फ 6 नॉट लेस देन 5.5 आइल्स के बैंड पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ओवरऑल 6 हैं और नॉट लेस देन यानी किसी भी एक मॉड्यूल में आइल्स के 5.5 बैंड से कम नहीं है तो आप बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में जून इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बजटेबल फीस के साथ। क्योंकि इसकी जो फीस है वो समवेयर अराउंड 14,000 GBP से लेकर 16,000 GBP तक है। सो ये वेरी करती है कोर्स टू कोर्स। और अगर हम पीटीई की बात करें तो ओवरऑल 59 एंड नॉट लेस देन 59। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल तो 59 होना ही चाहिए, बट किसी भी एक मॉड्यूल में आपका 59 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये स्कोर मीट करते हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, अगर आप CBSE, CISCE, ISC, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, गोवा बोर्ड, केरला और तमिलनाडु बोर्ड, अगर इन बोर्ड्स में से किसी में भी अगर आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th ग्रेड जो है वो कंप्लीट की है, 70% इन इंग्लिश में स्कोर किया है, तो आप आइल्स वेवर के लिए, सेल्फ वेवर के लिए एलिजिबल होते हो और आपको आइल्स का टेस्ट नहीं देना। ठीक है, अगर आपके 65% है, आपने इंग्लिश में 70% स्कोर किया है इनमें से किसी एक बोर्ड में, तो आप आइल्स वेवर के लिए एंड एंटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो है वो इनका मैच करते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में जून इनटेक के लिए। तो दोस्तों, अगर गैप की बात करें कि कितना एकेडमिक गैप जो है यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, सो बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी पीजी के लिए अप टू 7 इयर्स का गैप जो है वो एक्सेप्ट करती है, बट ये जस्टिफाइड होना चाहिए कि आप इस ड्यूरेशन में क्या कर रहे थे, आपने स्टडीज की थी, कुछ रीजन थे, जो भी है आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये 7 साल आप क्या कर रहे थे। अगर आप वैलिड जस्टिफिकेशन देते हैं देन आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में जून इनटेक के लिए। ठीक है, अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो इसमें जो स्कॉलरशिप है वो 1000 से 1500 तक की स्कॉलरशिप होती है। इसमें 1000 to 1500 GBP स्कॉलरशिप अगर आप 1 ईयर की टोटल ट्यूशन फीस जो है एक ही बार में पे कर देते हैं देन आप एलिजिबल होते हैं 1500 GBP की स्कॉलरशिप के लिए। अदरवाइज ऑल दी यूजी एंड पीजी फुल टाइम स्टूडेंट जो है वो 1000 GBP स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप पूरी 1 साल की ट्यूशन फीस एक ही बार में 1 गो में पेमेंट कर देते हैं देन आपको जो है एडिशनल 500 GBP की स्कॉलरशिप और मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो जून इनटेक में बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो आपको मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक रन करती है उसमें बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बट बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस, MBA
हॉस्पिटैलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसमें से टैली कर सकते हैं या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं प्रोग्राम्स के बारे में और उनकी डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाके भी ये चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि अगर आपको बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में जून इनटेक में एडमिशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा। सिंपल सा प्रोसेस है इसकी, आप या तो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसके सारे एकेडमिक रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, देन ऑल द एकेडमिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका CV, वर्क एक्सपीरियंस जो जस्टिफाई करेगा कि जो अगर कोई गैप है तो उसे फुलफिल करने के लिए या तो एक्सपीरियंस लेटर या फिर जो भी आपके गैप जस्टिफिकेशन लेटर्स है वो आपके पास होने चाहिए। LOR जो है वो आपके पास होना चाहिए, एंड देन SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि जो कि ये बताएगा कि आपकी क्या रीजंस है, आपने क्यों बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी को चूज किया, क्यों UK चूज किया। आफ्टर ये कोर्स जो पर्टिकुलर आप चूज करेंगे वो करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप SOP में लिख सकते हैं। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा। वंस यू गॉट दी ऑफर लेटर, आपको इनिशियल डिपॉजिट पेमेंट करनी होगी एंड क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। जैसे ही क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो जाता है आपको 65% जो है वो पेमेंट पूरी करनी होगी। ये वेरी करता है, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से पहले पेमेंट करने के लिए कहें या फिर एक इनिशियल डिपॉजिट देकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं और उसके बाद आपको 65% जो है वो ट्यूशन फी पे करनी होगी। तो दोस्तों कैश लेटर के लिए बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 65% ट्यूशन फीस की है, जो आपको करनी ही होगी, तभी आपका कैश रिलीज होगा। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा एंड आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, देन आपका कैश लेटर रिलीज होगा। जैसे ही कैश लेटर आता है यू विल लॉन्च योर वीजा एप्लीकेशन। अब अपनी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, आपको वीजा रिसीव होगा एंड यू कैन फ्लाई टू UK फॉर योर फर्दर स्टडीज। अगर आप 65% की जगह फुल ट्यूशन फी 1 ईयर की सबमिट कर देते हैं तो आपको एडिशनल 500 GBP का जो है स्कॉलरशिप या डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डिपेंड ऑन यू, अगर आप चाहते हैं 65% के साथ आप अपनी प्रोसेस करें तो वो कर सकते हैं, और आप 100% ट्यूशन फी पेमेंट करने के साथ 500 GBP का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इसी तरह से यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है या सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई असिस्टेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई ईमेल आईडी पर मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।